श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणा तुरयोद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकजवना श्रैणो लभन्ते। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे। भालों की नोक से छिन्न भिन्न हुए हाथियों के शरीर से रक्त रूपी जल का प्रवाह बह रहा है और उस प्रवाह में उतरने और तैरने के लिए योद्धा आतुर हो रहे हैं। युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। ऐसे भयंकर युद्ध में आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले दुर्जय शत्रु पक्ष को पराजित कर विजय को प्राप्त करते हैं। In the battlefield, streams of blood is flowing from the bodies of elephants pierced by sharp spears. Warriors are eager to swim across in that stream. O Jinendra, in such a fierce battle, the person who takes shelter of the garden of your lotus feet achieves victory by defeating the invincible enemy. Context of the श्लोक। युद्ध एक सामाजिक अनिवार्यता सा बन गया है। भरत और बाहुबली दोनों सगे भाइयों ने युद्ध की परंपरा शुरू की थी जो अविच्छिन्न रूप से चल रही है। युद्ध में मुख्य प्रश्न रहता है हार और जीत का। हर एक यही सोचता है मैं विजयी बनूं, विजय श्री मेरा वरण करें। युद्ध में जाने से पहले कोई कुलदेवी की पूजा करते हैं तो कोई शस्त्रों की। पिछले श्लोक में युद्ध को भय का कारण बताया गया और अभय होने का उपाय बताया गया। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग युद्ध में विजयी होने की बात कर रहे हैं। उस युग के युद्ध की भयंकर स्थितियों का चित्रण कर रहे हैं। भालों की नोक से हाथियों पर प्रहार हो रहे हैं, संहार हो रहे हैं। प्रहार से हाथियों की खून की धारा बह रही है। भयंकर योद्धा उस खून की बहती हुई वेग की धारा को तरने के लिए आतुर हो रहे हैं। ऐसे भीषण युद्ध में शक्तिशाली शत्रु को जीतना बहुत कठिन है। आचार्य मानतुंग कहते हैं प्रभो, ऐसे भयंकर युद्ध में जो आपके पाद पंकज रूपी वन का आश्रय ले लेते हैं वो दुर्जय कठिन शत्रु पक्ष को पराजित कर विजय को प्राप्त करते हैं। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। मेरे हाथ में अमोघ शस्त्र हैं। मैं ऋषभ का स्तवन करूंगा, सबको मारूंगा और युद्ध में विजयी बन जाऊंगा। यह श्लोक का अर्थ नहीं है। इस श्लोक का सही अर्थ समझें। व्यक्ति आक्रामक नहीं है, हिंसा का संकल्प भी नहीं है, हिंसा करने की भावना भी नहीं है। किसी ने उस पर आक्रमण कर दिया है, एक विघ्न उपस्थित हो गया है, इसलिए वह भगवान ऋषभ के चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेता है, भगवान ऋषभ की स्तुति करता है और यह प्रार्थना करता है प्रभो, मैं अपनी रक्षा कर सकूं, युद्ध को बंद कर सकूं,
विघ्न का निवारण कर सकूं। विघ्न निवारण के लिए तीर्थंकरों की वीतराग की उपासना की जाती है। जैन तीर्थंकर अहिंसा के प्रतिरूप हैं। कोई विघ्न आया, आत्मरक्षा का प्रश्न उपस्थित हो गया। उस स्थिति में आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति वीतराग की शरण लेता है, अनंत शक्ति की शरण लेता है। रक्षा के महत्वपूर्ण तत्व हैं शक्ति और भक्ति। जो शक्तिशाली होता है वह अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है, लेकिन जिसमें शक्ति कम होती है वह भक्ति का आश्रय लेता है। भक्ति से शक्ति बढ़ती है, विघ्न टलता है, सुरक्षा हो जाती है। कमजोर तो आक्रमण करेगा नहीं। इस श्लोक में दुर्जय शक्ति ने ही आक्रमण किया है। जो भगवान ऋषभ की शरण में चला गया वो उस दुर्जय शक्ति को जीत लेता है, उस युद्ध में विजय को प्राप्त करता है। विघ्न आया, स्तुति की और विघ्न टल गया। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है मेरे पास मंत्र का बल है, स्तुति और भक्ति का बल है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, वह स्वयं का अनिष्ट कर लेता है। दूसरे का अनिष्ट करें और विजयी बने, यह अहिंसा धर्म के सर्वथा प्रतिकूल आचरण है। वांछनीय आचरण यह है जो विघ्न आ गया, किसी ने युद्ध थोप दिया तो व्यक्ति स्तुति से अपनी रक्षा करें, आक्रमणकारी को सफल न होने दें। स्तुति से विघ्न का निवारण सहज हो जाता है। भगवान ऋषभ के साथ तादात्म्य स्थापित करने से यह संभव बन जाता है। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। इस श्लोक के प्रभाव से युद्ध में रक्षा और विजय प्राप्त होती है। Let's recite the श्लोक again. कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणा तुरयोद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकज बना श्रैणो लभन्ते।